सो गाइस, आज की वीडियो में हिंदी अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में नीचे जो 4-5 प्रश्न दिए रहेंगे उनका उत्तर यहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले ये अनुच्छेद को पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हम अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे से अनुच्छेद को पढ़ना है जिससे कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि लेखक आग्रह कर रहा है पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं के व्यापार के लिए, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। तो हम इसमें यहाँ उत्तर खोजेंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न के अनुसार कहा है वन्य जीवन की रक्षा करना, वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रेरित करता है लेखक। अब अगला प्रश्न है मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? शेर, बाघ, संपूर्ण वन्य जीवन, पक्षी। तो इसमें संपूर्ण वन्य जीवन को विरासत कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान से अपन अनुच्छेद को पढ़ लिए हैं। पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, भवनों को नष्ट करना। ये तीनों में से कोई सही नहीं है। ये तीसरा नंबर सही है। ये तीसरा नंबर सही। इसके बाद अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग कब तक होता है जब हम बात
करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की, जलवायु की। हम जलवायु की बात करते हैं तो परिस्थिति तंत्र का उपयोग इसका बात नहीं करते, यानी कि हम पर्यावरण से संबंधित बात करते हैं। ये उत्तर सही है। इसके बाद अगला है, अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं। तो हमने अनुच्छेद में पढ़े हैं कि एक तो कंपनियों द्वारा जहरीली पानी छोड़ने की वजह से, और दूसरी वृक्षों को काटने की वजह से, और तीसरी लालची मनुष्य जो है खाल हड्डी को उचित दाम पर बेचने के लिए मारते हैं। तो कुल मिला के 3 कारण हैं। 3 कारण मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो हमने देख लिए तीनों चारों क्वेश्चन का उत्तर अच्छा से देख लिए, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन जो नीचे दिए रहेंगे उनका उत्तर इस अनुच्छेद में मिलेगा, इसलिए अनुच्छेद को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर करें, और साइड में बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारी आने वाले हर नए वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।